हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उससे पहले प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और इससे पहले यानी कि 3 क्लास और हो चुके हैं। अगर उसको अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाएँ और देखें। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि इसका पहचान ये होती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया से पहले यह बोध होता है कि जो काम पास्ट टेंस में शुरू हुआ है वह अभी भी जारी है। देखिए, कहने का तात्पर्य है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह अभिप्राय होता है कि जो काम पास्ट में यानी कि पहले जो काम शुरू हुआ है वो अब भी जारी है। ओके, इससे पता चलता है कि जो काम हमने पहले शुरू किया था वो अभी भी किए जाने की बोध होगा इसमें, ठीक है। इसकी पहचान क्या है कि जिस भी वाक्य की क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, या फिर ते रहे हो, ते रहे हैं, ये सभी अगर आए तब हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक उदाहरण ले लेते हैं। क्या चीज़? कि मैं खाता रहा हूँ, ठीक है। कि मैं खाता, ठीक है, रहा हूँ। कहाँ आ रहा है? रहा हूँ, ता रहा, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया है ना, ता रहा हूँ। तब इसकी इमेज क्या बनेगी? तब इसकी इमेज बनेगी आई हैव बीन ईटिंग, ठीक है। आई हैव बीन ईटिंग, EATING, आई हैव बीन ईटिंग, यानी कि मैं खाता रहा हूँ। तो इसकी इमेज क्या बन जाएगी? आई हैव बीन ईटिंग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि वह पढ़ता रहा है, वह पढ़ता रहा है, ठीक है। तब इसकी इमेज क्या बनेगी? ही हैज़ बीन, सॉरी इसमें बीन छूट गया, ठीक है। ही हैज़ बीन ईटिंग, ठीक है। ही हैज़ बीन रीडिंग, ठीक है। ही हैज़ बीन रीडिंग। देखिए बच्चों, ये तो हो गया कि इसकी पहचान जिस भी क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ता रही हूँ, ते रहे हूँ आए, इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। जिसका एग्जांपल मैंने लिया कि मैं खाता रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, मैं पढ़ता रहा हूँ, ही हैज़ बीन रीडिंग, ठीक है। लेकिन यदि हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूँ, ठीक है, रही हूँ, रहे हैं, या फिर रहे हो, रही हो, रहा है, ये सभी अगर आए तो और इसके पहले भूतकालीन समुच्चय शब्द का प्रयोग हो, जैसे कि एक घंटे से, ठीक है, 1 घंटे से, या फिर कह दें कि 2 घंटे से, ठीक है, 2 घंटे से, या फिर ये कह दें कि सुबह से, ठीक है, सुबह से, या फिर ये कह दिया जाए कि 9 बजे से, ठीक है। यानी कि आपको एक समय दिया जाए तो इन सभी क्रियाओं के सेंटेंस, तब इन सभी क्रियाओं के या फिर इन सभी सेंटेंसों को हम किसे बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। यानी कि आप समझिए इसको तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, लेकिन आपको एक समय दिया जा रहा है, तब एक समय से, 2 घंटे से, सुबह से, 5 बजे से, 2005 से, तब इन सभी क्रियाओं को, तभी सभी सेंटेंसों को हम किस बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम कह दें कि वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से, ठीक है, पढ़ रहा है। तब इसकी एज क्या बनेगी? तब इसकी एज बनेगी ही हैज़ बीन सिंस, ठीक है। यहाँ पर सिंस लगेगा, यही है वक्त की वजह से, सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन रीडिंग, क्या हो जाएगा? रीडिंग, सॉरी क्या हो रहा है? रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इसकी इमेज बनेगी। देखिए बच्चों, आप ये सब सेंटेंस को देख रहे होंगे, लेकिन इसके स्ट्रक्चर चलिए जान लेते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि हाँ, इसकी मैंने ये सेंटेंस मैंने क्यों से बना दिया, ठीक है। चलिए इसका ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो होगा सिंपल यानी कि पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा पहले सब्जेक्ट पहले हम जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में ING, ठीक है। ये है इसका स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है?
कि सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस फिर में ING। ओके, सवाल समझ में आ गया। देखो अब किसके साथ हम हैज़ लगाएंगे, किसके साथ हैव लगाएंगे। देखिए अगर आई और बहुवचन के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बाकी सिंगुलर के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज़। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कह दें कि मैं खाता रहा हूँ तो हो गया, ठीक है। मैं कह दें कि वे लोग पढ़ते रहे हैं, वे लोग, ठीक है, वे लोग पढ़ते रहे हैं। एग्जाम्पल ले लें कि सीता इंतजार करती रही है, सीता इंतजार करती रही है, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लें कि मैं 2 वर्षों से, बोला ना टाइम, मैं 2 वर्षों से, ठीक है, मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ, रह रहा हूँ, ठीक है। देखो तब इसकी किस तरह बनेगी, वे लोग पढ़ते रहे हैं, मतलब कि दे हैज़ बीन रीडिंग, दे हैव, देखिए दे हैव बीन रीडिंग, दे हैव बीन रीडिंग। ओके, बन जाएगा क्या चीज़, दे हैव बीन रीडिंग। नेक्स्ट है कि सीता इंतजार करती रही है, तो क्या हो जाएगा, सीता हैज़ बीन, यहाँ पर हो गया हैज़ होगा, सीता हैज़ बीन वेटिंग, ठीक है, वेटिंग, ठीक है, सीता हैज़ बीन बैटिंग। ओके, मैं कह दूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ, मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, मैंने बोला आई के साथ हैव, आई हैव बीन लिविंग फॉर, सिंस या फॉर 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर्स, ठीक है। बात समझ में आ गया। देखिए मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ, मैं 2 वर्षों से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों नीचे कुछ सेंटेंस दी गई है, इस वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। दरअसल इसमें एक चीज़ सीखने वाले हैं, क्या चीज़, देखिए पिछले मैंने सेंटेंस में देखिए यहाँ पर सिंस लगाया था ना, ठीक है, देखिए लिखा था ना फॉर या फिर सिंस, इस चीज़ को पढ़ने के लिए देखो ये क्या क्या होता है कि सिंस हम कब लगाते हैं, सिंस का इस्तेमाल या फिर फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं। देखो सिंस के लिए जब कभी भी हम कोई समय, ठीक है, जैसे कि जब भी कोई समय निश्चित हो, ठीक है, जैसे कि किस घड़ी, किस दिन, किस साल से, ठीक है, जैसे कह दे कि किस घड़ी से, ठीक है, मान लीजिए कि किस घड़ी किस साल से, यानी कह दे कि 1980 से, ठीक है, मंडे से, या फिर कह दे 10 बजे से, ठीक है, इन सभी समय के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सीन्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वही कह दे फॉर, ठीक है, ये फॉर के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, देखो जब अवधि कैसे कि कितनी देर से, कितने समय से, ये सब दी गई है, जैसे 1 घंटे से, ठीक है, 1 घंटे से कह दें, या फिर कह दे कि आधे घंटे से, ठीक है, 4 वर्षों से, आधे घंटे से, ठीक है, आधे घंटे से है, ठीक है, 4 वर्षों से, कई वर्षों से, इस सभी समय की जगह पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो सेंटेंस लिखा है कि वह सुबह से टहल रही है, क्या कि वह सुबह से टहल रही है, तब इसकी क्या बनेगी, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन, क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन, वह सुबह से टहल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, समझ जाना क्या लिखे हैं, मॉर्निंग लिखे हैं, ठीक है, MOR मॉर्निंग लिखा है कि हम लोग 2005 से इस अंग्रेजी पढ़ सीख रहे हैं, क्या कि हम लोग 2005 से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तब इसकी क्या बनेगी, देखिए हम लोग 2005 से, तब इसके वी हैव बीन लर्निंग, क्या हो जाएगा, हम लोग के लिए वी हैज़ क्या हैव
वी हैव बीन लर्निंग, सीखने का लर्निंग। वी क्या हो जाएगा, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस या फॉर, देखिए समय एकदम कम है तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस, ठीक है, सिंस 2005। ओके, जिसके नीचे दिया गया है बच्चे 2 घंटों से, यानी घंटा इसमें दिया ना, यानी कि फॉर, तो क्या हो जाएगा बच्चे 2 घंटों से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा द चिल्ड्रेन हैव बीन मेकिंग नॉइज, ठीक है, मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 आवर, ठीक है, समझ आ गया, फॉर 2 HOUR फॉर 2 आवर, समझ आ गया ना, ये हो गया आपका पॉजिटिव। चलिए अब देखते हैं इस तरह के नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंटरोगेटिव। ओके, देखो बच्चों, अब दिया गया है ये है नेगेटिव सेंटेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट, ठीक है, नॉट प्लस बीन प्लस भर में ING। ये सेंटेंस वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। आई होप कि वीडियो को पॉज किया होगा, बनाने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि मैं सुबह से नहीं टहला हूँ, ये नेगेटिव है यानी कि नहीं, ठीक है, मैं सुबह से नहीं टहल रहा हूँ, इसके भी आई हैव बीन, आई हैव नॉट बीन, आई हैव फिर नॉट, उसके बाद बीन, ठीक है, उसके बाद क्या होगा वर्क ING यानी कि दौड़ना का ना, दौड़ना यानी कि रनिंग, ठीक है, आई हैव नॉट बीन रनिंग, ठीक है, सिंस, ध्यान रखना, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है कि वह 2005 से इस शहर में नहीं रह रहा, तो क्या हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग, ठीक है, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी या फिर टाउन, ठीक है, सिंस कौन सा 2005। ओके, नेक्स्ट है कि तुम 2 दिनों से, ठीक है, 2 दिन होगा, ठीक है, 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, उसके बाद वर्किंग, यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days, फॉर 2 days। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है कि मैं अक्टूबर से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई हैव नॉट बीन, ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, इसका क्या हो जाएगा परीक्षा की तैयारी, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन किस है सिंस अक्टूबर, ठीक है, देखा बच्चों कितना इजी है नेगेटिव। अब चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव। ओके, देखो बच्चों ये है इंट्रोगेटिव और ये है इसका स्ट्रक्चर, आपके सामने सेंटेंस भी दी गई है, वीडियो को पॉज कीजिए और बस बनाइए। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, बनाने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं कि क्या कितने सही आपने किया। देखिए पहला सवाल है, पहला सेंटेंस है कि क्या वह सुबह से दौड़ रहा है। देखिए यहाँ पर आ गया है क्या, इसके स्टार्टिंग को किसी के WH यानी कि हैज़ या हैव से शुरू होगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर नेगेटिव होगा तो उसके बाद बिन, फिर फॉर्म में ING। ओके, उसके बाद कुछ भी। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए क्या वह सुबह से दौड़ रहा है, क्या हो जाएगा हैज़, स्टार्ट करेंगे किससे, हैज़, वह है हैज़ ही बिन, ठीक है, हैज़ ही बिन रनिंग, ठीक है, फिर क्या चाहिए सिंस मॉर्निंग, ठीक है, नेक्स्ट क्या तुम वर्षों से यह काम नहीं कर रहे हो, क्या हो जाएगा हैव यू नॉट बीन डूइंग दिस वर्क
क्या हो जाएगा? फॉर ईयर, वर्क फॉर ईयर। ओके, इसको ये समझना। नेक्स्ट है कि क्या हमें 2016 से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा, तो क्या हो जाएगा? हैव आई नॉट बीन टीचिंग, क्या हो जाएगा? टीचिंग यू, क्या हो जाएगा? हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू सिंस 2016। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या मैं 2000 से इस शहर में नहीं रह रहा, क्या मैं 2000 से इस शहर में नहीं रह रहा, क्या हो जाएगा? हैव आई नॉट बीन, ठीक है, लिविंग, रहने का, लिविंग इन दिस सिटी या फिर टाउन, ठीक है, टाउन सिंस 2000। ओके, ये हो गया इसका सेंटेंस। ठीक है, देखिए ये तो हो गया कि क्या से स्टार्ट होने वाले हुए, और कुछ वर्ड होते हैं, कुछ इंटरोगेटिव होते हैं जो कि बीच में क्या क्यों कैसे आते हैं, यानी कि सेंटेंस के बीच में। चलिए उन्हें देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले ये स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि WH वर्ड प्लस हैज़ है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन प्लस ING। यानी कि ये वैसे सेंटेंस है जो कि पहले तो पिछले क्या देखा हमने कि जो क्या से शुरू होने वाले थे, लेकिन अब देखेंगे कि क्या क्यों कैसे बीच में कैसे आते हैं, तब उनका हम क्या चीज़ सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, क्या क्यों क्या बीच में है ना। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, सीता 1 घंटे से क्या कर रही थी, ठीक है, क्या कर रही है, आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है। ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, चलिए स्ट्रक्चर आपके पास है, सेंटेंस आपके सामने, चलिए बनाइए। आइए आपने बनाया होगा, चलिए देखते हैं कि कैसे बनता है। पहला है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? आप क्या कर रहे हैं, इसका हो जाएगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव, ठीक है, लिखा है ना, WH वर्ड फिर हैज या हैव, व्हाट हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद व्हाट हैव यू, उसके बाद बीन, उसके बाद डूइंग, ठीक है, डूइंग, समझ आ गया। नेक्स्ट है कि सीता 1 घंटे से क्या कर रही थी, क्या कर रही है, हो जाएगा व्हाट हैज सीता बीन रीडिंग, क्या पढ़ रही है, ठीक है, क्या पढ़ रही है, बीन रीडिंग फॉर एन आवर, ठीक है, एन आवर, ठीक है, 1 घंटे से मतलब एन आवर। नेक्स्ट है कि आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है, क्या हो जाएगा? वाई, क्यों, मतलब कि वाई हैज़ योर चिल्ड्रेन या फिर चाइल्ड बीन क्राइंग, ठीक है, CRYING, क्राइंग फॉर एन आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि वे लोग 10 बजे से क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसकी क्या बनेगी कि वे लोग 10 बजे से क्या कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? व्हाट हैव दे, वे लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, व्हाट हैव दे बीन डूइंग, क्या हो जाएगा? बीन डूइंग, क्या चीज लिखा है? सिंस मॉर्निंग, ठीक है, क्या लिखा है? 10 बजे से ना, तो क्या हो जाएगा? सिंस 10 o'clock, क्या हो जाएगा? 10 o'clock, ठीक है बच्चों, ये बन गया ना, व्हाट हैव दे बीन डूइंग सिंस 10 o'clock, यानी कि वो 10 बजे से क्या कर रहे हैं। देखो बच्चों कितना आसान है, बस आपके सामने स्ट्रक्चर जो है बन गया ना, ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो गया तो वो सब्जेक्ट, तो वो सेंटेंस आपको कभी भी बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये रही आज की वीडियो। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।